ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, आनंद करनिश जी द्वारा रचित यह अद्भुत किताब, इसमें से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है आनंद के फूल। पिछले एपिसोड के अंत में हमने माँ के मुख से ये सुना था कि आध्यात्मिक मार्ग में जब आप आगे बढ़ते हो तो एक एनलाइटन टीचर होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और मुख्य रूप से ऐसे मार्ग में, जैसे माँ ने हमें कुछ उदाहरण दिए थे, कुंडालिनी योगा, शक्तिज्म, तो माँ कहती है एक एनलाइटन टीचर का मार्गदर्शक के रूप में होना बहुत ही सहायक होता है। तो आनंद करनिश जी माँ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि माँ, ये जो एनलाइटन टीचर है, क्या उनकी जो अवस्था है वो क्या एक दिव्य आत्मा के अवस्था के समान होती है, या उस अनंत स्रोत आपके पूर्णात्मा की जो अवस्था है, क्या एनलाइटन टीचर भी उसी स्टेज में रहते हैं? यहाँ पर माँ फिर से दोबारा जी भरकर हंसकर ये कहती है, बेटा, जब पहला विस्फोट होता है ब्रह्मानंद का, जिसे हम ब्लिस कहते हैं, आनंद कहते हैं, पहली बार जब हम उसका टेस्ट करते हैं तो वो इतना संपूर्ण लगता है, इतना कंप्लीट लगता है कि कई बार जब एनलाइटन टीचर्स को ब्रह्मानंद की पहली झलक दिखती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि मानो वो उस अनंत सृष्टि के साथ संपूर्ण रूप से एक हो गए हो। पर अगर उस एनलाइटन गुरु को उस पहले टेस्ट का कि उसने अनंत सृष्टि से एकता प्राप्त कर ली है, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं, ये ही सब कुछ है, जब ऐसी भावना उसके मन में आ जाती है तो ये भावना उसे आगे बढ़ने से रोकती है या उसके आध्यात्मिक पुरोगमन में अवरोध हो जाती है। क्योंकि इस शरीर में रहते हुए उस ब्रह्मानंद का पहला झलक वही बहुत एक अद्भुत आनंद है। काफी लगता है, ऐसा लगता है कि आप सृष्टि से एकत्व में मिल गए हो। पर माँ कहती है कि वहां पर रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो अनंतता है वो कभी समाप्त नहीं होती। तो यहाँ आनंद करनिश जी माँ से अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, तो जब ऐसी अनुभूति उस एनलाइटन टीचर को होती है तो आपने कहा वहां रुकना नहीं है, इसका मतलब ये है कि उन्हें आगे बढ़ना है। तो ऐसे एनलाइटन टीचर्स का आगे बढ़कर और भी ग्रोथ होने की संभावना है? माँ कहती है, हाँ बेटा, ये जो एनलाइटन टीचर्स हैं, जो इस पृथ्वी पर काफी लोगों को मार्ग दिखा रहे हैं, आध्यात्मिक मार्ग में आगे लेकर जा रहे हैं, उनका मार्ग बहुत प्रबल है। उनका मार्ग इतना प्रबल है कि वो आगे बढ़कर उन दिव्य आत्मा बनने के मार्ग में है। और ये मार्ग लंबा है, अनंत है, और इस मार्ग में आगे बढ़कर आपको एक एक चक्र खोलते हुए अपने आध्यात्मिक पुरोगमन के मार्ग में आगे बढ़ना है, जिस प्रकार गौतम बुद्ध जी आगे बढ़े। और माँ कहती है इसकी शुरुआत अपने मन को खाली करके होती है।
और ये मन आप कैसे खाली कर सकते हैं? अपने पहले 3 चक्रों को खोलकर, उनका अनुसंधान करके, अनुसंधान मतलब उन तीनों चक्रों को अलाइन करके, ये आपका पहला स्टेप है अपने मन को खाली करने का। दोस्तों, एक बार फिर मैं याद दिला देती हूँ, चक्रा और पंचभूत, ये अध्याय जब हम उसके जरिए गुजर रहे थे तो हमने तीनों चक्रों को किस प्रकार क्लियर करना है, अलाइन करना है, माँ के द्वारा बताए हुए संदेश हम आपस में बांट चुके हैं। तो माँ कहती है कि इस मार्ग के आरंभ में हमें ये समझना होगा कि हमें अपने मन को पहले खाली करना है और इन 3 चक्रों को खोलकर, कौन से चक्र? मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपूरक चक्र, इनको खोलना इसके लिए बहुत आवश्यक है। और जब हम इस चक्रों को खोलने के प्रयत्न में रहते हैं तो हम जानते हैं यहाँ पर हमारे तीसरे चक्र पर जो अहम है उसकी मृत्यु होना बहुत आवश्यक है। तो जब हमारा अहम मर जाता है, जो तीसरे चक्र के आसपास रहता है, अहम के मरने से ब्रह्मानंद जागता है। एक ऐसा ब्रह्मानंद जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। तो माँ कहती है कि पहले 3 चक्र खुलने के पश्चात ही ऊपर के चक्रों का और भी एनलाइटन होने का मार्ग खुलता जाता है और एक एक चक्र खुलते रहने के साथ उस प्राणी को, उस जीव को एकता का और भी गहरा अनुभव प्राप्त होता है। माँ उदाहरण देती है कि पहले 3 चक्रों को खोलने के बाद क्या होता है। माँ कहती है कि जब चौथा चक्र खुलता है, जो आपका अनाहत चक्र है, दोस्तों, चक्रों के क्रम में सबसे पहले मूलाधार चक्र, उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र, उसके बाद मणिपूरक चक्र, फिर चौथा चक्र है जो हमारा हृदय चक्र कहते हैं, अनाहत चक्र। जब वो खुलता है तो उस समय जो एकता की अनुभव, जो एकत्व का जो गहरा अनुभव है, वो इस प्रकार होता है। माँ कहती है कि इस सृष्टि में जो पेड़ है, जो प्रकृति है, उससे आपको प्रेम हो जाता है। हर एक पेड़ पौधे से आप प्रेम करते हैं। इस सृष्टि के हर एक तारा, सूर्य, चंद्र, जो भी कुछ प्रकृति में है, उन सब से आप प्रेम करने लगते हो। आगे बढ़ते हुए माँ कहती है, जब आपका 5वां चक्र खुलता है, जो विशुद्ध चक्र कहते हैं दोस्तों, उसके खुलने से आपके जिंदगी में इस सृष्टि के प्रति आनंद और प्रेम की भावना भर उठती है। हर जगह आनंद और प्रेम ही नजर आता है, अपने अंदर और अपने बाहर। आगे बढ़ते हुए माँ कहती है कि जब छठा चक्र खुलता है, जो आज्ञा चक्र कहते हैं दोस्तों, छठवां चक्र जब वो खुलता है तो जो भी कुछ है सृष्टि में, जो भी कुछ है, वो सब आपके सामने खुलकर आ जाता है। और इस स्थिति में वो जीव अपने भूतकाल को, वर्तमान काल को और भविष्य काल को एक ही समय में दर्शा पाता है। ये सारे खुलकर उसके सामने आ जाते हैं एक ही समय में। इसीलिए दोस्तों, जो हम विष्णु जी के बारे में बात करते हैं, इसके पहले भी बात किया था, आगे भी माँ बताएंगे कि जब विष्णु मूर्ति, उनका, विष्णु जी का छठा चक्र खुला रहता था तो उनके सामने भूत, वर्तमान, भविष्य सब खुले रहते थे। तो माँ कहती है, आगे इस आध्यात्मिक पुरोगमन में, आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ते हुए जब 7वां चक्र खुलता है तो जिस सार से हम जुड़ते हैं वो अस्तित्व से भी परे है। जो हमारा एकत्व का अनुभव है
वो जो भी कुछ है आज तक इस सृष्टि में, उससे और जो नहीं है उससे भी, दोनों से परे चला जाता है। तो ये जो 7वां चक्र है वो आपको सारे अटैचमेंट से, आपके सारे पहचान से, आपके सारे सोच व्यवस्था से परे लेकर चला जाता है। तो यहाँ आनंद कर्णेश जी माँ से प्रश्न पूछ रहे हैं कि माँ, आपने जो ऊपर के चक्रों की बात कही, जैसे पहले 3 चक्र माँ नीचे के चक्र कह रही, चौथा, 5वां, छठा, 7वां चक्र माँ यहाँ पर ऊपर के चक्रों के रूप में उसका जिक्र कर रही हैं। तो आनंद कर्णेश जी माँ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये जो हायर चक्रास हैं, जैसे अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, ये क्या एक के बाद एक खुलते हैं क्या माँ? माँ कहती है ऐसा जरूरी नहीं है। कई चक्र एक साथ खुलते हैं और बंद भी होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि ये ऊपर के 4 चक्र एक के बाद एक खुले। माँ कहती है कि जो एनलाइटनमेंट जब होता है उस समय पर कई चक्र एक साथ खुलते हैं। तो माँ एक बार फिर बताती है कि पहले हम 3 चक्रों पर पहले काम करें, तो उन 3 चक्रों के पहले खुलने के बाद हर एक चक्र का खुलना, या इस आध्यात्मिक मार्ग में हर एक लेवल का जो एनलाइटनमेंट होता है, वो हमें ऐसा आभास दिलाता है कि हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं। क्योंकि पहले 3 चक्र के खुलते ही हमारा जो मन है वो खाली हो जाता है, और उसके बाद कोई भी उच्चतम चक्र जब खुलता है तो हम मन की अवस्था में नहीं रहते हैं, और हमें हर एक चक्र उसके खुलने से हमें शून्यता से एकत्व का अनुभव हो जाता है। माँ कहती है कि जो आपका ये जो अनंत विश्व है आपके अंदर और बाहर, उसमें मन, उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। जब आप इस सृष्टि के अनंतता को देखते हो, अपने अस्तित्व की भव्यता को देखते हो, इस शून्यता के देखते हो, उसमें मन का उतना कोई विशेष योगदान नहीं है। पर जब आप इस भौतिक लोक में, जिसको कहते हैं फिजिकल रेल्म, वहां की जो भौतिकता है, उसकी जो सीमाएं हैं, वहां पर आपके मन की आवश्यकता है। जितनी आवश्यकता है हम उसी को वहीं तक रखें। नहीं तो मन इस भौतिक लेवल में सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। जो भी कुछ हमने इस भौतिकता में पाया, हमारा मन उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये प्रोटेक्शन है जो है, वही हमारा अहम है, जो हमारे आंखों को दिखता नहीं है। और ये अहम हमारे पहले 3 चक्र में समाया रहता है। माँ कहती है कि जैसे जैसे हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं, हमें इसका ध्यान रहना चाहिए। ये जो हमारा मन है वो हमें हर एक एनलाइटनमेंट की दिशा, हर एक एनलाइटनमेंट के स्थिति को प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश करता है। कहता है कि यही सबसे बड़ा आध्यात्मिक पुरोगमन है, इसको बचा के रखना है मुझे। तो ये इसका हमें ध्यान रहना है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं इस आध्यात्मिक मार्ग में, जब तक हम इस भौतिक शरीर में हैं और जब तक हमारा एक मन है, तो ये मन का गुण है कि भले ही वो आध्यात्मिक मार्ग हो, पर जो स्थिति हम प्राप्त करते जाते हैं, मन हमें उससे आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि वो हमें ये बताता है कि ये एक अद्भुत स्थिति है, इससे हमें खोना नहीं है। पर माँ कहती है
आप अवेयर रहे, जागरूक रहे इस मन की प्रवृत्ति से, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, ये जो अहम है, जो हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, धीरे धीरे हमारा मन उसके आगे अपने आप को समर्पण करता चला जाता है, जिसके कारण जो थोड़ा बहुत अहम हमारे अंदर बचता है, जो इस आध्यात्मिक स्थितियों को प्रोटेक्ट करके बचा कर रखने की कोशिश करता है, इस समर्पण के माध्यम से वो बचा कुचा अहम भी हम डिसॉल्व कर सकते हैं, मन में पिघला सकते हैं या उससे परे जा सकते हैं। और ये जो प्रक्रिया है आगे बढ़ते हुए अपने बचे कुचे अहम को समर्पण के द्वारा समाप्त करना, ये निरंतर हमें करना होगा। कब तक? जब तक हमारा अहम संपूर्ण रूप से नहीं चला जाए। और ये प्रक्रिया सातों चक्र के खुलने तक होती रहती है। तो दोस्तों, यहां पर मां ने हमें कंप्लीट एनलाइटनमेंट के बारे में बताया है कि किस प्रकार हमारे आध्यात्मिक मार्ग में हम आगे बढ़ते हुए, हर एक चक्र को खोलते हुए आगे बढ़ते हुए, अपने बचे कुचे अहम को समर्पण के द्वारा समाप्त करते हुए, एक एक चक्र को खोलते हुए हम किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, तो आप यहाँ पर ये कहती हैं कि जो एनलाइटन टीचर्स हैं हमारे पास, उनके पास भी थोड़ी बहुत अहम बच जाती है, जिसके कारण उन्हें भी मोह माया हो जाता है। माँ कहती है, हाँ बेटा, ये जो अहम की पूंछ जो बच जाती है वो ही माया है। जैसा कि माँ कहती है, उदाहरण दे रही है, जैसा कि आपने सुना होगा कि काफी बार कहते हैं कि जो सुई की आंख है उसमें से पूरा हाथी निकल जाता है, पर उसकी पूंछ अटक जाती है। अहम भी इसी प्रकार का है। जो अहम का शरीर है, जैसे हाथी का शरीर, वो आप अपने पहले 3 चक्रों पर काम करके उससे मुक्त हो सकते हैं। पर पूंछ जो बच जाती है, जिसको हम रेसिडुअल ईगो कहते हैं, बचा कुचा अहम, उसको हमें बहुत केयरफुली पीछे छोड़ना होगा। और जैसे जैसे हम चौथे चक्र को खोलते हैं, हमारा मन कहता है यही है एनलाइटनमेंट, इसको खोना नहीं है हमें, तो हमें उससे आगे बढ़ने नहीं देता। पर उस अहम को हमें छोड़कर फिर भी आगे बढ़ते हुए अगले चक्र तक ऐसे करते हुए हमें सातों चक्र को खोलने में कामयाब होना है। माँ कहती है, ये जो शून्यता की परतें हैं, चौथे चक्र में हम शून्यता को काफी हद तक कनेक्ट कर पाते हैं। उसके बाद 5वें चक्र में हम शून्यता का और भी भव्य रूप देखते हैं। तो माँ कहती है, जैसे जैसे आप शून्यता की गहराइयों तक एक एक स्टेप पहुंचते जाते हो, तो आप ये जो अहम की पूंछ जो बची कुची है उसे देख पाते हो। माँ कहती है, अहम अपनी पूंछ नहीं देख सकता, पर आपको अपने शून्यता की गहराइयों में और भी आगे बढ़ना है, ताकि आप अपने इस अहम की पूंछ को देखकर उससे मुक्त हो सको। क्योंकि जितने भी एनलाइटन टीचर्स हैं, वो सब इसी स्थिति से गुजर रहे हैं। वो सब जो भी स्थिति में हैं, कई बार इस माया में रहते हैं कि वही शून्यता का डीपेस्ट लेयर है। वो सोचते हैं कि वो शून्यता की गहराइयों तक पहुंच गए हैं, क्योंकि ऐसा उनका जो बचा कुचा अहम है उन्हें उस माया में रखता है। तो यहाँ आनंद कर्णेश बोल रहे हैं कि तो फिर हमें क्या करना है माँ? माँ कहती है कि ध्यान करो और जो भी दिव्य आशीर्वाद मिल रहा है उसे खुलकर प्राप्त करो। जो एनलाइटन टीचर्स हैं उन्हें भी ध्यान करना चाहिए। कब तक?
जब तक वो संपूर्ण रूप से एनलाइटन नहीं हो जाए, बुद्ध की तरह संपूर्ण रूप से एनलाइटन नहीं हो जाए। और वो संपूर्ण रूप से एनलाइटन होना सातों चक्रों के का खुलना है। तो यहाँ आनंद गणेश जी पूछ रहे हैं कि माँ, सातों चक्र के खुलने के बाद क्या होता है? माँ कहती है कि सातों चक्रों के खुलने के बाद मनुष्य के रूप में आप जितना समर्पण कर पाए हो, आपने कर लिया है। और इन सातों चक्रों के खुलने के पश्चात आप इस भूमि से और उस स्वर्ग लोक के सारे तत्वों के परे चले जाते हो। माँ से आनंद गणेश जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि माँ, इस आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में हम सातों चक्रों को खोलने के बाद भी क्या प्रगति में और भी कुछ बचा है? माँ कहती है, बेटा, जो ग्रोथ है, जो प्रगति है, वो अनंत है और वो हमेशा होती रहती है। हर एक आत्मा की अपनी चाह है, अपना फ्री विल है, उनकी अपनी चॉइस है कि वो सातों चक्रों के खुलने के बाद भी वापस आ सकते हैं, कोई भी ब्रह्मांड में वापस जा सकते हैं। भले ही जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हर एक लोक के परे हैं, पर वो चयन कर सकते हैं। एक दिव्य आत्मा के रूप में वो उन विश्वों में, वो उन ब्रह्मांडों में वापस जा सकते हैं। इस अपनी चेतना को और भी विस्तृत कर सकते हैं इन विश्वों में वापस जाकर। माँ कहती है, हम दिव्य आत्माओं की भी जो यात्रा है वो आगे बढ़ती ही जाती है निरंतर। हम अपने चेतना को निरंतर अनंत रूप से बढ़ाते ही जाते हैं। ये जो अनंत तत्व है वो उस शून्यता में अपने आप को पिघला देता है। और जब ये अनंतता उस शून्यता का भाग बन जाती है तो वो शून्यता, वो अनंतता और भी गहरी हो जाती है। तो यहाँ पर माँ ये कह रही है कि जो अनंत शब्द हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, जो अनंत भावना है जिसका हम दिव्य आत्माएं भाग हैं, हमारे लिए भी ये जो आध्यात्मिक यात्रा निरंतर आगे जाती ही रहती है और हमारी अनंतता और भी विस्तृत होती जाती है। माँ कहती है कि हम अलग अलग लोकों में, डायमेंशंस में अपना विस्तार करते ही जाते हैं। हम का मतलब है दिव्य आत्माएं, देवी देवताएं। हम देवी देवताएं अपने आप का विस्तार करते हुए, अपने आप से मिलन करते हुए और भी अनंतता का विस्तार करते हुए आगे बढ़ते ही जाते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक प्रगति है उसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पर आनंद गणेश जी पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप हमेशा ही आपकी ये यात्रा जारी रहती है? और माँ, क्या आप भी निरंतर आगे बढ़ते ही रहते हो? आप तो दिव्य आत्मा हो। माँ कहती है, हाँ बेटा। तो यहाँ आनंद गणेश जी माँ से अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि माँ, एक ऐसा पॉइंट है मेरे यात्रा में, मेरी जर्नी में, जहाँ पर मैं जिड्डू कृष्ण मूर्ति जी के एक किताब तक पहुंचा। यहाँ आनंद गणेश जी अपने जीवन की यात्रा के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे हाथ में जिड्डू कृष्ण मूर्ति जी एक बहुत ही आध्यात्मिक वेत्ता है, वेत्ता थे। तो यहाँ पर उनके किताब के बारे में यहाँ जिक्र हो रही है और आनंद गणेश जी कहते हैं कि उनकी किताब पढ़कर मुझे बहुत ही सहायता मिली। उनकी किताब से मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। माँ, क्या आप हमें उनके बारे में, जिड्डू कृष्ण मूर्ति जी के बारे में थोड़ा और विस्तार पूर्वक बता सकते हैं? तो यहाँ माँ बता रही हैं, क्योंकि आनंद गणेश जी यहाँ जिड्डू कृष्ण मूर्ति जी के बारे में पूछ रहे हैं। माँ कहती है कि उन्होंने अपने आध्यात्मिक प्रगति यात्रा में
वो 5वें चक्र तक पहुंच गए। माँ कहती है कि उनके समय में काफी एनलाइटन टीचर्स थे, पर वो अपने मार्ग में उन सब एनलाइटन टीचर्स से काफी आगे थे। वो 5वें चक्र तक पहुंच गए। इसीलिए उनके जो किताबें थी, उनका जो ज्ञान था, उसमें वो बताते थे कि मन किस प्रकार हमें कैद करके रखता है, और वो हमेशा मन से मुक्त होने की बातें करते थे। माँ कहती है वो 5वें चक्र तक पहुंच गए थे, जो विशुद्ध चक्र है, जिसमें माँ ने हमें बताया चारों ओर आनंद और प्रेम का तत्व ही उस जीव को महसूस होता है जो 5वें चक्र तक पहुंचता है। प्रकृति से हमेशा प्रेम करते हैं वो लोग। तो ऐसे स्थिति में जिड्डू कृष्णमूर्ति जी थे, और यह हैं। थे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो अब जीवित नहीं है मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनकी जो आत्मा है वो अनंत है। तो यहाँ पर माँ कह रही है, इसलिए वो हमेशा मन के बारे में, मन की मुक्ति के बारे में बात करते थे। पर माँ कहती है उनका संदेश सही रूप से इस भौतिक विश्व में नहीं पहुंचा। जिस प्रकार वो उस संदेश को सब तक पहुंचाना चाहते थे, उनका संदेश सही मायने में चारों तरफ नहीं पहुंचा। हालांकि उनके कई शिष्य थे, इस दुनिया में उनके कई शिष्य थे, पर सिर्फ 3 शिष्य उनके मार्ग में आगे बढ़कर एनलाइटन हुए। तो यहाँ पर आनंद करनेश जी जिड्डू कृष्णमूर्ति जी के बारे में माँ से जो प्रश्न पूछ रहे हैं, माँ जिड्डू कृष्णमूर्ति जी के आध्यात्मिक स्थिति के बारे में, उनके संदेश के बारे में यहाँ पर हमें विस्तार पूर्वक बता रही है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।